अगर आप लोग भी लोन लेके है परेशान तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि लोन माफी आंदोलन के सूत्रधारक डॉक्टर अमन कुमार है और ये आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है लोन माफी आंदोलन चला रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग जो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो ये भी बताए जाएंगे कि लोन किस प्रकार से माफ होता है, ये सारी जानकारी देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। स्वागत है सर जनता बिहार न्यूज में। जनता बिहार न्यूज के तमाम दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम आग्रह करेंगे ये जो आप बना रहे हैं न्यूज, इस न्यूज को भी वह देखे और अपने टोले कस्बे गांव मोहल्ले से लेकर के तमाम जगह पर फैलाने का काम करे, जिससे कि आम आवाम में यह जागृति आ सके। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप लोग जो जिस प्रकार से जो लोन माफी आंदोलन चला रहे हैं, लोन माफी आंदोलन क्या है? हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि लोन माफी आंदोलन क्या है। लोन माफी आंदोलन ये गरीब किसान मजदूर दबे कुचले और खास करके बेरोजगार छात्र नौजवानों को कर्ज से मुक्ति के लिए एक आंदोलन है, जिसका नाम हम लोगों ने लोन माफी आंदोलन रखे हैं। लोन माफी आंदोलन के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि जो भी लोग लोन लिए हैं और किसी वजह से अदा करने में सक्षम नहीं है, आप उनका लोन माफ करिए। लोन उन्हें माफ करने का, लोन सरकार को माफ भी करना चाहिए। आज जो उद्योगपति है, अरबपति खरबपति है, जो टॉप लेवल पर है, बिल्कुल, उनका अगर 15 लोगों का केवल लोन माफ 3.5 लाख करोड़ रुपया आप कर सकते हैं, तो जो लोग 25,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लोन लिए हैं और अपने बिजनेस में, अपने उद्योग धंधा लगाने में छोटे तौर पर कुछ क्रियाक्रम करके, कार्यक्रम करके, दुकानदौरी करके, उत्पादन करके उन्होंने सफल होने का प्रयास किए, किसी कारणवश असफल हो गए हैं, तो उसका आप क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर आप उद्योगपति का लोन माफ कर सकते हैं तो गरीब गुरबा किसान मजदूर महिलाओं का लोन क्यों नहीं माफ कर सकते? आपको करना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं जो ये सुशासन की बात करते हैं, सबकी सरकार की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, गरीब की हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन लोन माफ उद्योगपति का आप करते हैं, गरीबों का नहीं करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं जो उनका भी माफ होना चाहिए। आज देख लीजिए लोन माफी का ये आतंक ये फैला हुआ है, जो लोगों को जब ये सुविधा मिली तो सब लोग प्रयास किया जो हम सफल हो जाए। कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में, कुछ लोग लघु उद्योग के क्षेत्र में, छात्र ने सोचा जो हम पढ़ लिख करके रोजगार मिलेगा, उस चलते उन्होंने लोन ले लिया। जो छात्र लोन लिए, लोन लेके पढ़ाई किया, आज उसको रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी के चलते वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन दबाव है, सरकार एक तरफ चिट्ठी भी, इससे 1 साल पहले कई छात्रों ने हमें दिखाया है, 1-1.5 साल पहले घर घर चिट्ठी पहुंचा जो अगर आप लोन छात्र में शिक्षा लोन ले रहे हैं और शिक्षा लोन अदा करने में सक्षम नहीं है, तो आपके लोन को माफ कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ प्रत्येक महीना किस्ती के लिए दबाव जा रहा है, चिट्ठी जा रहा है, नोटिस जा रहा है। एजेंसी का तो और हद पार है। जितना जो देख रहे हैं आप फाइनेंस कंपनी सब, तो उस समय में जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय में साहूकार की चर्चा होती थी। अभी जो देश आज़ाद है तो इसमें डिजिटल साहूकार जो है, जो 56 मिनट 55 मिनट कोई दावा करता है, 5 मिनट में हम लोन देने का काम करते हैं। लोन तो जल्दी मिलता है, लेकिन लोन का जो ब्याज इतना है जो उस टाइम के साहूकार के भी नाना निकल चुके हैं, उससे भी 18% लेते हैं। प्रोसेसिंग नाम पर 2005 फाइनेंस है, प्राइवेट फाइनेंस है, 24% 25% तक इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, ले रहा है, 24-25% ले रहा है। और हद तो ये होती है जो अगर वो 50,000 लोन ले रहा है, कोई माँ बहनें लोन ले रही है 50,000 रुपया, वो चाह रहे हैं जो हम 50,000 लेकर के अगरबत्ती उद्योग कर देंगे, हम मशरूम उत्पादन करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम, तो वो नहीं कहता है, कहता है हम लोन देंगे तो लोन के लिए 500,000 टका हमको पहले दे दीजिए। उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर हैं, जो उसके कर्मी है, वो कहता है आपको टीवी लेना पड़ेगा, आपको फ्रिज लेनी पड़ेगी, आपको कुकर लेना पड़ेगा। एक तरह से कहा जाए तो ये बिजनेस चल रहा है, जो कि विदेशी कंपनी जो है हमारे बिहार में आके जो है अपना जो है छोटा मोटा लोन देते हैं, उस तरफ से जो है उसमें लोन भी देते हैं। उसके बाद बोलता है आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, टेलीफोन, कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो लेना पड़ेगा और उसका भी जो है किस्ती लगेगा, और किस्ती के साथ साथ जो इंटरेस्ट जो है उसका भी हाईएस्ट रहता है। मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है बड़े बड़े उत्पादक से
एजेंसी से उनका अपना CNF ले लिए हैं और उनके माध्यम से वो कुकर बेचवा रहा है, फ्रिज बेचवा रहा है, टीवी बेचवा रहा है, पलंग सोफा बेचवा रहा है। लोग लोन लेने के लिए कोई उद्देश्य से है लेकिन वो उसकी लाचार और बेबस स्थिति में उनका सामान खरीदने के लिए भी वो बेबस है। कराने सामान खरीदेगा तो नहीं लेगा। 50,000 रुपया में 5,000 रुपया ले रहा है। हद तो ये हो जाती है। कई परिवार लोन लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस में वो सफल हो गया, उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गया, अगर उस दिन उसका किस्ती का लोन अदा किया हुआ है तो ये कर्मी जाकर के फाइनेंस कंपनी पहुंचते हैं उनके घर पर और कहते हैं जी नहीं, पहले हमारा किस्ती दे दीजिए, उसके बाद अपने परिवार के सदस्य का आप दाह संस्कार करिएगा। इस तरह से टोर्चर, कई माँ बहने की इज्जत आबरू तक लूटने के लिए तैयार रहते हैं। कई जगह की इज्जत समाज में लेकर के उसके मायके पक्ष, ससुराल पक्ष, रिश्तेदार सबको मैसेज करके, सबको फोन कर करके कहता है आपकी बेटी इतना लोन लिया है, मेरा अदा नहीं कर, आपका पुतोह इतना लोन लिया है, ये नहीं कर रहा है। इनके लिए जो है क्या आप लोगों ने जिस प्रकार से जो है लोन माफिया आंदोलन चला रहे हैं, इन पे भी विचार रखा जाएगा? इन पे भी विचार रखा जाएगा। हम तो सबसे पहले सरकार से जन जागरूकता के माध्यम से और भी जो लोकतांत्रिक आंदोलन का माध्यम है, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, अनशन, ये तमाम हथकंडे अपना करके हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहेंगे। सरकार को हम जागृत करना चाहेंगे। सरकार तक हम अपनी आवाज पहुंचा करके हम चाहेंगे गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, युवा और महिलाओं की लोन माफ किया जाए। अगर वो भी नहीं मानते हैं, सरकार भी तैयार नहीं होते हैं, तो फिर हम न्यायालय का भी शरण लेंगे। लेकिन तब तक यह आंदोलन लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं का लोन माफ नहीं हो जाता है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। सर, जो आपने ये लोन माफिया आंदोलन को चला रहे हैं, इसमें सक्सेस हो पाएंगे? क्या उम्मीद है इसमें? बिहार आंदोलन की धरती रही है। बिहार 1 से 1 आंदोलन का साक्षी बना है, तो लोन माफिया आंदोलन भी इसी बिहार के धरती से आगाज हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देर ही सही लेकिन दुरुस्त रूप में गरीब, किसान, मजदूर को न्याय मिलेगा और उनका लोन माफ होगा। एक सवाल मेरा रहेगा, जब हम लोग भी कई जगह रिपोर्टिंग करते हैं, खास करके वहाँ देखते हैं कि ग्राउंड जीरो से जहाँ हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे महिलाएं को देखते हैं कि प्रेरित होकर ये बोलती है हम लोग मजबूरी में अगर कहीं से कोई बिजनेस के नाम पे 40,000 50,000 रुपया लोन लिए हैं, अगर टाइम पे किस्ती नहीं जमा कर पाते हैं तो हमारे घर पे जो है 4 आदमी 5 आदमी जितना भी लोन स्टाफ रहता है सब आके गाली गलौज करते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बोला जाता है कि आपका जितना भी सरकारी फंड जो भी है, आधार कार्ड हो या सरकारी कुछ भी है, तो वो नहीं मिलेगा लाभ। ये क्या कुछ है? ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। लोन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये लोग। यहाँ तक कि लोगों का खाता खोला करके, कई लोग ऐसे भी प्रकाश में आया है जो खाता खोला लेते हैं और जालसाज ग्रुप को दे देते हैं, उस खाते में ठगी का काम करते हैं और फिर जब वो ठगी में केस मुकदमा होता है तो उस महिलाओं को झेलना पड़ता है। और 4 आदमी 5 ग्रुप में जाकर के उसके यहाँ गाली गलौज देते हैं, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग को मारने पीटने का भी काम करते हैं। दरवाजा पर अगर किसी का दरवाजे पर मवेशी है, बकरी है, भैंस है, गाय, ये भी खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के पास साइकिल है तो वो भी लेने के लिए, मोबाइल है तो वो भी लेने, हर स्तर से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण करने का ये डिजिटल साहूकार करते हैं और सरकार इसको सहयोग करते हैं। सरकार जितने भी फाइनेंस कंपनी है उनको सहयोग देने का काम करते हैं। सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर पाते हैं। सब पर ऊपर केस मुकदमा करने का बार बार धमकी मिलता है। यहाँ तक कि कई महिलाओं से अगर आप रूबरू होंगे तो आपको भी आंख में आंसू आ जाएगा। महिलाएं रोती रहती है, महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं के परिवार के सदस्य बीमार पड़े हुए हैं, 1 रुपया का उपार्जन नहीं है, लेकिन किस्ती वाले जाकर के उसको गाली गलौज दे रहे हैं। कोई अगर परिवार में बीमार है तो बीमारी को भी वह व्यक्ति को नहीं कहते हैं इलाज आप करवा लीजिए या जाइए आप ठीक हो जाइएगा, उसको 10 टो गाली देता है, हमारा लोन नहीं दिया ना इसलिए तुम बीमार पड़ गया, मर भी जाएगा 10 दिन में तुम। ऐसा बददुआ दे करके आते हैं, ऐसा होते हैं। अब जो माँ बहने, हम तो जब इस लोन माफी आंदोलन का आगाज किए और उससे लोन माफी आंदोलन से पहले 1 महीना जब हम घूमे, लोन पीड़ित परिवार से मिले, तो उनका दर्द देख करके मुझे लगा कि बिहार के धरती में अगर हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं, तो एक काम यह भी हमें नेक काम करना पड़ेगा, लोन माफी आंदोलन चला करके। सर, जैसे कि आपका एक सवाल मेरा और रहेगा कि लोन माफी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है आम लोगों का किस प्रकार से आपको सहयोग चाहिए? लोन माफी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो लोन लिए हैं, तो उन परिवार से भी आग्रह है जो आप तत्पर होइए, अपने हक और अधिकार के लिए आगे आइए। हक और अधिकार के लिए नहीं है आप लोन ले लिए हैं, कर्ज दब के हैं। इस आज़ाद भारत में भी दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज विषमता, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। सरकार की कौन सा पॉलिसी है
गरीबी रेखा तय है तो अमीरी रेखा भी तय होना चाहिए। ये मापदंड तय होना चाहिए जो एक आदमी के पास कितनी संपत्ति चाहिए। एक आदमी के पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, जो कहाँ कहाँ उसका संपत्ति है उसको लेखा जोखा नहीं है। एक गरीब के पास इतनी कम संपत्ति है जो 2 वक्त का वो रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए ये जो सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, इन तमाम खाई को दूर करने के लिए हम आम आवाम को चाहेंगे जो लोन माफी आंदोलन से आप जुड़िए, इस मुहिम से आप जुड़िए और आप अपनी आवाज बुलंद करिए, समाज की आवाज बुलंद करिए। मान लीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहेंगे और लोन माफी आंदोलन में अगर वो अपना जो है लोन माफी आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? लोन माफी आंदोलन से जुड़ने के लिए हमने फेसबुक से लेकर के विभिन्न सोशल मीडिया आयाम पर लोगों को हमने कहा है जो अभियान से जुड़ने के लिए जो हमारा संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9431449108 यानी 94 314 49 108। इस नंबर पर वो संपर्क करके इस मुहिम से वो जुड़ सकते हैं। वो अब जहां है, जितने स्तर पर कोई प्रखंड स्तर पर काम करना चाहते हैं तो उसको अवसर देते हैं, जिला स्तर पर करना चाहते हैं, जो उनकी कार्य क्षमता है जितना वो कर सकता है, इस मुहिम से जुड़िए और गरीब किसान मजदूर का आप दुआ लेने का काम करिए। ये आंदोलन कब तक चलेगी? ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर के गरीब किसान मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाओं का लोन माफ नहीं करता है, तब तक हमारा यह अभियान चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बाद बाकी आप लोग को हमारा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा हमें जो है कमेंट सेक्शन में राय देने का प्रयास करिएगा। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे थे कि डॉक्टर अमन कुमार जो है लोन माफी आंदोलन के सूत्रधारक थे और अपनी बयां जो है अपनी जुबानी बताने की प्रयास किए। आप लोगों वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। कैमरा मैन अरुण के साथ मैं सोनू सुमित, जनता विहार न्यूज़।